अदी साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आपको पता है कुछ अरसे में जो हालात पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ के हवाले से बने और उसके बाद रियासत उसमें सीरियस हुई और रियासत ने फ़ायरवॉल इंस्टॉल की। फ़ायरवॉल का प्राइवेसी के साथ क्या मामला है, ये तो एक अलग डिबेट है, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन कभी तफसील के साथ करेंगे। लेकिन मैं इन शॉर्ट आपसे चाहूँगा कि ये बताइएगा कि फ़ायरवॉल लॉन्च होने के बाद एक तो ये क्या है, किस तरह काम करती है और एक आम शख्स के लिए किस तरह मुफीद है या उसको किस तरह इसका फ़ायदा हो सकता है? अगर हम फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल जो है ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है नेटवर्क का। हुँ, ये जो डाटा होता है उसकी ट्रांसमिशन को वॉच करता है। सही। बेसिक जो इसका पर्पस है पूरी दुनिया के अंदर जो ये सर्व करता है वो ये फ़िल्टर करता है आगा साहब कि कौन सी जो डाटा है हुँ, वो पॉजिटिव है, हुँ, वो अच्छा है और उसको मैंने पॉज कर देना है, सही। और कौन सा जो डाटा है वो हार्मफुल है, हुँ, डेंजरस है और उसको उसने फ़िल्टर करना होता सही। है। उसके लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस और हुँ, सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक। इसी तरह हमारे यहाँ पे पहले भी फायरवॉल सिस्टम मौजूद था। हुँ, जैसे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो हुँ, उसको करती रही हैं, वो भी चाइनीज़ कंपनी थी। सही। अभी जो फायरवॉल आया उसके हवाले से मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि उसके अंदर एक सिस्टम है हुँ, जिससे डीप पैक्ट आप उसको डीपीआई कहते हैं। ठीक। ठीक है जी, वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन के नाम से ये उसका पूरा बनता है। सही। तो वो जो डाटा आता है वो उसको देख लेता है, उसके अंदर अगर कोई कीवर्ड ऐसा है हुँ, जो हार्मफुल है हुँ, तो वो उसको फ़िल्टर कर देगा। सही। और एक उस उसका कीवर्ड से रिलेटेड जितना कंटेंट होगा वो जी, नहीं विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान वो चलेगा नहीं। नहीं चलेगा जी, वो सही, उसको फ़िल्टर भी करेगा और सही। उसका एक चोक पॉइंट होता है, वो वहाँ जाके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो इसको आप फेक न्यूज़ के साथ कैसे रिलेट करेंगे, जिस तरह जो रियासत का क्लेम है कि जी इसको फेक न्यूज़ रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फेक न्यूज़, तो अगर आप कीवर्ड ही लॉक कर देंगे तो वो तो जो असल न्यूज़ है वो भी लॉक हो जाएगी। उसमें देखिए अगर आपने न्यूज़ देखनी है या कोई चीज़ अगर आपने, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको उसकी इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हुँ, कि आखिर इसके अंदर है क्या। हुँ, तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है ये उसका काम है, उसकी ज़िम्मेदारी है लॉफुली कि वो कंटिन्यूसली जो है उसको वॉच करती सही। रहे कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है वो दुरुस्त है हुँ, और कौन सी जो है वो फेक है। सही, उसको जो है वो फ़िल्टर करने के लिए ये फायरवॉल इंस्टॉल की गई है। सही। और कीवर्ड जो है ये एक एग्ज़ाम्पल है, हुँ, उसके अलावा वो सारा कंटेंट देखा जा सकता है। हुँ, और चंद एक टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं जिसे देखने के बाद ये आइडिया हो जाता है कि आया ये जो है ये दुरुस्त है हुँ, या अप्रोप्रिएट है या नहीं। हुँ, उसकी एग्ज़ाम्पल मैं यूँ दूँगा कि अगर आप अपने यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन कर दें, हुँ, तो वो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट हो जाएगा। हुँ, अब यूट्यूब के अंदर भी एक सिस्टम है, हुँ, वो उसको देखता है कि ये कंटेंट जो है ये इस एज का है, हुँ, ये कंटेंट जो है ये इस एज का है। सही। तो वो उसको एज रिस्ट्रिक्टेड करके हुँ, तो कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करता है। हुँ। तो फायरवॉल भी मैं कहूँगा कि इसी तरह काम करता है। जी। अजीत साहब ये भी लाजमी बताइएगा कि फ़ायरवॉल के तोड़ के तरीके के जी, लिए, जी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है फिर लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं लोग, जी। वीपीएन को इस्तेमाल किया जाता है। और पिछले दिनों इंटरनेट बिल्कुल डाउन हो गया, जिसके बाद हुकूमत ने कहा कि जी वो वीपीएन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन था इंटरनेट पे, इसलिए वो डाउन हो गया। तो ये वीपीएन किस हद तक सिक्योर है? और आप वीपीएन लगाकर जब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो क्या वीपीएन को भी पीछे से ब्लॉक किया जा सकता है? वीपीएन जो है ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है हुँ, और ये भी एक ऐप होती है। हुँ, आप जब भी वीपीएन डाउनलोड करें, हुँ, तो अगर ये कोई भी ऐप आप डाउनलोड करें तो उसका जो सोर्स है उसकी आपने पहले वेरिफिकेशन करनी कि सिक्योर है कि नहीं। हुँ, अब आते हैं कि वीपीएन काम किस तरह करता है। हुँ, वीपीएन जो है वो आपकी लोकेशन को तब्दील कर देता है। आपका सपोज़ मैं आईपी एड्रेस चेंज कर देता है। जी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं यहाँ से इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ, तो हुँ, वो एक फ़ेक आईपी एड्रेस जनरेट करेगा हुँ, और दिखाएगा कि ये जो यूज़र है ये कनाडा से ऑपरेट कर रहा है हुँ, और वहाँ से इंटरनेट जो है वो सर्फिंग कर रहा है सही। और लिहाजा जो है इसको बैन करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो वो इस तरह से काम करता है। सही। जहाँ तक बात है उसको ब्लॉक करने की, हुँ, तो उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा कि नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। हुँ, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर वीपीएन ऑन है हुँ, और आप नेटफ्लिक्स ऑन करेंगे, हुँ, तो एक मैसेज आएगा, इट हुँ, सीम्स दैट यू आर यूजिंग सम टाइप ऑफ वीपीएन, हुँ, एक्सेस इज़ डिनाइड। सही। तो इसको भी जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता हुँ, है, सिस्टम्स मौजूद हैं, हुँ, सॉफ्टवेयर मौजूद हैं हुँ, जो देखता है कि ये वीपीएन का ट्रैफ़िक है, हुँ, ये फ़ेक ट्रैफ़िक है हुँ। और इसको मैंने ब्लॉक कर देना है।
अच्छा अदील साहब, ये लाजमी बताइएगा कि लोग व्हाट्सएप के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं जब वो कोई ऐसी गुफ्तगू करना चाहते हैं जो कि सीक्रेट हो या प्राइवेट हो, तो लोग क्योंकि समझते हैं कि व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रप्टेड होता है, तो इसलिए व्हाट्सएप का के ऊपर बहुत लोग रिलाई करते हैं। तो व्हाट्सएप किस हद तक आप समझते हैं कि सिक्योर है इस्तेमाल के लिए, कितना रिलायबल है? व्हाट्सएप का जो फीचर है जी एंड टू एंड इनक्रिप्शन का, वो बड़ा रिलायबल फीचर है। वो आपकी जितनी कम्युनिकेशन है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। सपोज़ मैं यहाँ से हाई लिखता हूँ तो वो उसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील करके उसको भेजता है। सही। जब वो आपके मोबाइल पे मौसूल होता है तो वहाँ हाई आएगा, इन बिटवीन अगर उसको कोई देखेगा तो उसको नहीं पता ये क्या कम्युनिकेशन। अच्छा। अगर उसको उसने डिक्रप्ट करना है तो उसके लिए फिर टाइम रिक्वायर होता है। ठीक। वो उसको रोक लेगा, उसको देखेगा और बड़ी देर के बाद जाके उसको, मैं ये नहीं कहता कि ये नामुमकिन है, दिस इज़ पॉसिबल, सही। लेकिन ये है कि आम तौर पे जैसे लेकिन बहुत सारे जो डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं उनके नज़रिए के मुताबिक व्हाट्सएप इज़ फुली सिक्योर्ड। नथिंग इज़ फुली सिक्योर। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ कि एक पॉन्टर नाम का एक एथिकल हैकर है अमेरिका में, ये पिछले महीने की बात है। उसने आपका जो चैट जीपीटी आई है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई सिस्टम्स है, उसके अंदर उसने एक्सेस बनाई। अच्छा। और दिखाया टीवी पे आके कि ये देखें ये वर्नेबल है और मैंने जेल ब्रेक कर दिया है और अब मैं आपके सिस्टम के अंदर बैठा हूँ। अब जो चैट बोट है ये वही बोलेगा जो मैं चाहूँगा और कहा जी ये देखिए ये कितना वर्नेबल है। अब गूगल जो है उसके बारे में सोचा जा सकता है, नहीं सोचा। माइक्रोसॉफ्ट है, इस लेवल पे मैं और आप नहीं सोच सकते। बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ी देर पहले की बात है, सब कुछ टीवी पे चला है और बीबीसी जो है वो इस पे प्रोग्राम कर चुका है। सही। लिहाजा जो व्हाट्सएप की चैट है, हम वापस उस पर आते हैं। अगर कोई उसमें जान लगाता है और वो उतना एक्सपर्ट है तो उसको ब्रेक किया जा सकता है, ब्रेक कर सकता है। लेकिन वो बड़े हाई लेवल्स पे जाके चीज़ें होती हैं। मेरी जैसे कम्युनिकेशन है उसमें कोई इतनी इन्वेस्टमेंट अपने वक्त की, पैसे की और टेक्नोलॉजी की नहीं करेगा। तो वो जिस लेवल पे वो चीज़ें होती हैं वहाँ पे होती रहती हैं। और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी कॉल है व्हाट्सएप की, वो चाहे वीडियो हो या ऑडियो कॉल हो, वो कितनी हद तक इनक्रप्टेड है, सिक्योर है? और सब तो आई एम नॉट एन आईटी एक्सपर्ट, लेकिन जहाँ तक मेरी स्टडीज़ हैं, बीइंग अ लॉयर और हम प्रैक्टिस करते हैं साइबर लॉज की, इतनी रिसर्च मैंने देखी है, इसका जो आपका ऑडियो मैसेज है या वीडियो कॉल है या ऑडियो कॉल है, वो भी इनक्रिप्टेड होती है। सही। उसको भी आसान नहीं है कि उसको जो है आप डिक्रिप्ट कर लें। वो भी सिक्योर है और उतनी ही सिक्योर है जितना कि आपका टेक्स्ट मैसेज होता है। सही। आप उस कॉल में डिटेक्ट नहीं कर सकते कि हम जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो किस किस्म की हो रही है, या वीडियो की जो ट्रांसमिशन है, जो फ्रेम्स हैं वो किस तरह से पास ऑन हो रहे हैं, उधर से जो ट्रैफिक है उसको देखा नहीं जा सकता। सही। लाइव या उसको कह लें कि रियल टाइम में भी उसको नहीं देखा जा सकता। सही। अदील साहब, आपने बड़ा बेहतरीन इसको समझाया। मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर बताइए कि जिस हद तक FIA काम कर रहा है साइबर क्राइम के हवाले से, वो तसल्ली बख्श है? आप समझते हैं, बीइंग अ लॉयर आप प्रैक्टिस करते हैं, मुख्तलिफ़ केसेस को डील करते हैं, तो आपको लग रहा है कि इसके ऊपर काम हो रहा है सीरियसली? अगर साहब, जहाँ तक मेरे तजुर्बात का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो आपके सवाल का जो जवाब है वो ना में बनता है। अच्छा। कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। FIA के लोगों को भी ट्रेंड करने की बहुत ज़रूरत है। आज के दिन तक अगर आप FIA में कोई शिकायत लेके जाते हैं तो FIA जो है वो IP एड्रेस तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिनात में से। अभी फायरवॉल के बावजूद फायरवॉल जो है अभी तो वो इंस्टॉल हुई है, वो किस हद तक जो है इनके पास FIA के पास इसकी एक्सेस मौजूद है फायरवॉल की? ये अभी इस पे देखे, हमें इस पे कुछ भी मालूम रिपोर्टेडली कोई गवर्नमेंट जो है उसने इस पे कुछ भी रिवील अभी नहीं किया। सही। तो PTA जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो इस पर कोई लेजिस्लेशन या इस पर कोई इंफॉर्मेशन या इस पर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं या कोई दूसरी तीसरी चीज़ SORs देती है तो उसके बाद ही ये देखा जा सकता है कि किसकी एक्सेस है किसकी नहीं। लेकिन इस ज़माने में मैं एक चीज़ आपको अपने सामीन को जो हमें देख रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि एक इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट है 2013। वो ये कहता है कि अगर आपने किसी की इंफॉर्मेशन लेनी है और किसी की आपने रैकी लगानी है उस तरह से कि वो किस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो आपको हाई कोर्ट के जज से ऑर्डर लेने पड़ेंगे। सही। और उसका एक टाइम फ्रेम होगा। वो आपको 15 दिन के ऑर्डर मिल सकते हैं, आपको 30 दिन के मिल सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो हम जो ज्यूम कर रहे हैं फायरवॉल से कि शायद बंदे को पकड़ा जा सकेगा उस तरह से, जिस तरह से कि पिन पॉइंट कर लिया जाएगा कि ये शख्स यहाँ पे बैठ के चीज़ें कर रहा है, तो वो मुमकिन नहीं है।
उसका जो बेसिक पर्पस है वो हार्मफुल जो अपना कंटेंट है उसको फिल्टर करना। अजीत साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, कुछ दिनों से जब से ये फायरवॉल इंस्टॉल हुई, सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं पाकिस्तान में लोग, वो लोग हैं जो आईटी से रिलेटेड काम करते हैं। अब उसमें मुख्तलिफ़ काम हैं, बिजनेसेस हैं लोगों के, कॉल सेंटर्स हैं, बहुत वसी पाकिस्तान में जो नौजवान हैं वो इस तरफ रुझान, क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में और किसी शोबे में इस तरह से तरक्की नज़र नहीं आ रही, ना जॉब्स हैं, तो लोगों के पास आईटी एक लास्ट ऑप्शन नज़र आती है और उसने पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम भी किया है। तो जो लोग आईटी से रिलेटेड काम करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट जनरेट करते हैं, वो लोग बहुत मुतासिर हुए हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्लेम आता है कि जी पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। इस हवाले से एज अ लॉयर आप इसको कैसे देखते हैं? इस हवाले से देखें, अगर अब मैं बतौर वकील बात करूं, तो जो मेरा फंडामेंटल राइट है बिज़नेस करना, और हुकूमत की ये ऑब्लिगेशन है कि वो मुझे इस ज़मन में सपोर्ट करे, ना कि मुझे जो है वो किसी चीज़ के नाम के ऊपर तंग करे। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ, लेकिन आप एक सिक्योरिटी स्टेट को सर्विलियंस स्टेट में तब्दील करना चाहते हैं, तो ये भी तो मुमकिन नहीं है। सर्वेलेंस कैपिटलिज्म के नाम से बड़ी डिबेट है दुनिया के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि शायद रियासत पाकिस्तान ऐसा नहीं करना चाहती। सही। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है अभी तक की। सही। और तीन कैटेगरीज़ हैं आगा साहब इसमें। एक अमेरिकन अप्रोच है जो अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। एक यूरोपियन अप्रोच है वो अपने लोगों को और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक, और एक रशियन और चाइनीज़ अप्रोच है वो सारी चीज़ों को कर्टेल करके एक अथॉरिटेटिव किस्म की निज़ाम बनाते हैं। सही। तो अभी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान जो है इस चीज़ का तयन नहीं कर पाई कि हमने उन्होंने किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। जी, वो एडवोकेसी जो है वो उस राइट्स लूप की होल है में फंसे हुए हैं जी, कि हम इससे बाहर नहीं निकल रहे और इस चीज़ को वाज़े नहीं कर पा रहे कि हमने बेसिकली लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, या कोई अथॉरिटी कायम कोई करनी है। अथॉरिटी बनानी। जी बिल्कुल।